शारदीय नवरात्र का पर्व शुरू हो चुका है और पूरे देश भर में जो नवरात्रि का पर्व है बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस समय हम मौजूद हैं त्रिपुर सुंदरी माता मंदिर, जहां पर माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों एक पिंडी पर विराजमान है। कहा जाता है यह जो मूर्ति है राजा कर्ण की कुल देवी कही जाती है। और हम सबसे पहले आपको हम ये मंदिर दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि जो मंदिर है यह मंदिर का जो परिसर है, यहाँ पर माता त्रिपुर सुंदरी माता मंदिर है की जो है मूर्ति है वह विराजमान है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, यहाँ पर माता की जयकारे लगाते हुए अंदर दर्शनों के लिए चले जा रहे हैं। कुछ भक्त लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप लोगों से हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से आप लोगों की आस्था है, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग यहीं पर रहते हैं, मतलब मेरा घर तो पास ही में है। और अभी नवरात्रि का जिस तरह पर्व चल रहा है तो सभी के मन में श्रद्धा है। और हम देखते हैं कि त्रिपुर सुंदरी जो मंदिर है वो एक तरीके से शक्तिपीठ है। तो शक्तिपीठ की तरह यहाँ पर कई लोग आते हैं पूरे देश भर से, और दूर दूर से लोग भी यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। जय माता दी। नवरात्रि में आप भी दर्शनों के लिए आए हैं? जी। कुछ और भी हैं, किस तरह से आस्था है आप लोगों की दर्शनों के लिए? नवरात्रि की वजह से भी आए हैं और हम लोग आते रहते हैं यहाँ पे, पहले से ही आते रहते हैं हम लोग। जाना पहचाना मंदिर है हमारा। तो हम यहाँ के जो मुख्य जो पुजारी हैं वो भी मौजूद, हम उनसे भी बातचीत की कोशिश करेंगे कि जो पंडित जी हैं उनसे इतिहास जानेंगे कि आखिर ये मंदिर का जो इतिहास है वो क्या रहा है। पंडित जी, हम मंदिर के इतिहास के बारे में जाएंगे। कहा जाता है कि जो राजा कर्ण हैं उनकी कुलदेवी मानी जाती हैं। राजा कर्ण यहाँ पर पूजन अर्चनों के लिए आते जाते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बात हो रही है जहन में है कि जो यहाँ साम्राज्य है वो नीचे दबा हुआ है। किस तरह से है इसका इतिहास? ये मूर्ति 1400 वर्ष पहले यानी कि 7वीं शताब्दी की प्रतिमा है ना। और इसके बाद जो भूस्खलन हुआ होगा उसमें ये यहाँ का पूरा साम्राज्य नीचे दब गया है ना। आज वर्तमान में यहाँ लोग भगवती की इतनी मान्यता है कि यहाँ लोग बहुत दूर दूर से, विदेशों से भी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और जो भी मान्यताएं लेकर के आते हैं, यहाँ एक नारियल, एक अखंड जोत जला देने मात्र से भगवती की कृपा से यहाँ भक्तों की मन्नत पूर्ण होती है। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो माता रानी है, जो कर्ण है, उनको 1.25 मन सोना प्रतिदिन भक्तों को दान करने के लिए देती थी। 1.25 मन सोना भगवती से उनको प्रतिदिन प्राप्त होता था और वो प्रजा में दान करते थे। वो देवी हैं ये राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी। अगर इतिहास के बारे में कुछ बता पाए तो किस तरह का इतिहास है जो राजा कर्ण है, ये कौन सा साम्राज्य कहा जाता था, क्या कहा जाता था और अब किस नाम से जाना जाता है? ये करचुली वंश के राजा थे, है ना। करचुली वंश के राजा कर्ण थे, उनका यहाँ पे साम्राज्य था और उन्हीं की ये कुल देवी कही जाती हैं, माँ राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी। और कर्णबेल हथियागढ़ के नाम से ये जाना जाता है। अभी क्योंकि बड़ी देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि का समय भी चल रहा है तो दर्शनों के लिए यहाँ पर आ रहे हैं लोग। अब नारियल भी बांध रहे हैं यहाँ पर। ये नारियल बांधने की अगर मान्यता बताएं तो किस तरह की है? यहाँ लोग एक नारियल लाल कपड़े में लेकर के आते हैं और भगवती को अपनी मनोकामना अपने मन में बोलते हैं और वो नारियल भगवती को स्पर्श करा करके उनको दे दिया जाता है। तो वो परिक्रमा लगा करके अपनी मनोकामना बोलते हुए और परिसर के अंदर कहीं भी नारियल बांध के चले जाते हैं और माँ की कृपा से उनकी मन्नत पूर्ण हो जाती है। ये थे मंदिर के पुजारी हैं और यहाँ पर और भी भक्त लोग हैं मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो दर्शनों के लिए यहाँ पर आए हैं और जो मनोकामनाएं हैं, कहा जाता है कि जो उनकी मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं। आप भी अब यहाँ पर आए हैं, पूजा अर्चनों के लिए आए हैं, हम इनसे ही बात करेंगे किस तरह की मान्यता है, क्या है? ये बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ पे बहुत सारे लोग सभी आसपास की जगहों से, जबलपुर के आसपास के लोगों से आते हैं, यहाँ पे सब दर्शन करते हैं, सबकी मनोकामनाएं माता पूरी करती हैं। और ये बहुत ही प्रसिद्ध पुराना मंदिर है। यहाँ पे क्या है, जब भी माता की सिद्धि है, अगर कुछ भी होता है तो माता रुष्ट हो जाती है या खुश हो जाती है तो फूल बरसा देती है, कभी घंटे बजने लगते हैं रात में। आपको मतलब पंडित जी से आप पूछेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। जय माता दी। तो और भी भक्त लोग हैं, आपने भी यहाँ पर आए हैं दर्शनों के लिए, कुछ मांगा है माता जी से आप लोगों ने क्या? उनसे बोल तो
और भी भक्त हैं, हम उनसे भी बात करेंगे क्योंकि नवरात्रि का समय चल रहा है और आप लोग यहाँ पर आए हैं। क्या मांगे हैं माता जी से आप लोग? परिवार की खुशी के लिए मांगा है, अपने लिए मांगा है और सबकी रक्षा करें माता रानी, ऐसी कृपा बनाए रखें सब पर। हर साल हम यहाँ पे आते हैं माता रानी के दरबार पे, बहुत ही मानता है माता के यहाँ, और माता सबका अच्छा करें, सबका भला करें और सबकी रक्षा करें माता। जय माता दी। तो और भी भक्त हैं, हम आपको एक दिखाएंगे कि जो माता जी की जो मूर्तियां हैं यहाँ पर, जो महिलाएं हैं वो आ रही हैं, माता जी को सिंदूर चढ़ा रही हैं और माता जी से जो अपनी अपनी जो मन्नतें हैं यहाँ पर है, जो कहा जाता है कि लोग अपनी मन्नतें यहाँ पर मांगते हैं। ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं, भक्त हैं, यहाँ पर माता जी को चुन्नी अर्पित कर रहे हैं, सिंदूर अर्पित कर रहे हैं और माता जी का जो पूजा अर्चन वो कर रहे हैं। था माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर है, उसका जो इतिहास है हमने आपको बताया कि किस तरह से ये पूरा मंदिर का जो इतिहास है वह रहा है और कहा जाता है जो राजा कर्ण की कुल देवी कही जाती थी। शिव चौबे, टीवी 9 जबलपुर, मध्य प्रदेश।